गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में दोहरान पाएंगे। काल का भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, हमने काल के बारे में जान लिया है, काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद होते हैं। तो इसी कड़ी को आगे को बढ़ाते हुए बच्चों हम वैकल्पिक प्रश्न उत्तर पे आएंगे। तो वैकल्पिक प्रश्न उत्तर के अंदर बच्चों ये प्रश्न हमारा है, प्रश्न 1 है हमारा, सुनाई का भविष्य काल है। सुनाई का भविष्य काल है। सुनाई का भविष्य काल है, भविष्य काल है। सुना व सुना रहे हैं, सुना रहे हैं और से सुनाएगा। तो सुनाई का भविष्य काल कौन सा है? सुनाएगा। सुनाएगा से वाला है, तो इसका सही उत्तर से है, क्योंकि जिन वाक्यों के अंत में गा गे घी गु आते हैं वह भविष्य काल का रूप होता है। सुनाएंगे, सुनाएंगी, करूंगा, खाएंगे, पिएंगे, यानी जिन वाक्यों के अंत में गैर गा घी अधिकतर आते हैं उन्हें हम भविष्य काल के रूप में देखते हैं। प्रश्न 2, काल के कितने भेद होते हैं? काल के कितने भेद होते हैं? एक, दो, तीन। कितने भेद होते हैं काल के? से 3। काल के 3 भेद होते हैं, यानी से वाला सही है। भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है बच्चों। प्रश्न 3, वर्तमान काल है, वर्तमान काल है। वर्तमान काल है कौन सा है बच्चों? वर्तमान काल राम ने खाना खाया, वह रोहन पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है और से है बच्चों मैं बाजार
गई। तो वर्तमान काल क्या है? राम ने खाना खाया, यानी खा लिया। रोहन पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान काल को इंगित कर रहा है। और मैं बाजार गई थी, ये भी भूतकाल को इंगित कर रहा है। तो सही उत्तर है बच्चों गया। सही उत्तर कौन सा है? गया। सही उत्तर कौन सा है? गया। रोहन पढ़ रहा है, सही उत्तर है हमारा रोहन पढ़ रहा है। और प्रश्न दूसरा है रिक्त स्थान। रिक्त, ये वैकल्पिक प्रश्न है और ये वैवाहिक प्रश्न है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित काल से कीजिए। उचित काल से कीजिए। तो पहला रिक्त स्थान है बच्चों, पहला रिक्त स्थान है हेमंत नदी में। हेमंत नदी में। अब यहाँ मैंने जगह छोड़ दी है और इधर मैं इसका भूतकाल बनाना है। बच्चों हमें इसका क्या बनाना है? भूतकाल। इसको हमने किसमें लिखना है? भूतकाल के अंदर लिखना है। हेमंत नदी में भूतकाल में दर्शाना। अध्यापक कक्षा में। दूसरा है अध्यापक कक्षा में ये है। इसको हमें किसमें लिखना है? भविष्य काल। भविष्य काल। कौन से काल बताना है हमें? ये बात अध्यापक कक्षा में भविष्य काल। शाम आम। तीसरा है शाम आम। शाम आम खा। इसको हमें किससे बताना है? वर्तमान काल। ये हमारा कौन सा है? वर्तमान काल। इसको हम वर्तमान काल में बताएंगे। कौन सी काल में बताएंगे बच्चों? वर्तमान काल। इसको हम वर्तमान काल में बताएंगे। तो हेमंत नदी में नहाने गया। नहाने चला गया। चला गया। तो ये हो गया भूतकाल। इसका हमें क्या है? नदी में अध्यापक कक्षा में
आएंगे, आएंगे। ये बच्चों भविष्य काल का हो गया, यानी अभी आएंगे, अध्यापक कक्षा में आएंगे। शाम आम खा, तो यहाँ लिखेंगे हम रहा है। क्या लिखेंगे? रहा है। रहा है। शाम आम खा रहा है, तो ये क्या हो गया? भविष्य काल के बारे में बताया। हो गया बच्चों? तो देखा आपने, हमने काल के और प्रश्न करे। तो सुनाई का भविष्य काल कौन सा है? सुनाएगा। यानी भविष्य में हम कैसे बोलेंगे? सुनाएगा। वह हमें गाना सुनाएगा। ठीक है, तो ये इसका भविष्य काल है। काल के कितने भेद होते हैं? 3। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल है, जैसे राम ने खाना खाया, रोहन पढ़ रहा है, तो इसका वर्तमान काल होगा रोहन पढ़ रहा है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित काल से कीजिए। उचित काल का हमने इसे उपयोग किया। हेमंत नदी में, यानी भूतकाल, नहाने चला गया, यानी गया, समय बीत गया, तो ये भूतकाल में आएगा। अध्यापक यानी भविष्य काल, अब आएंगे, भविष्य में होने वाला। तो अध्यापक अभी कक्षा में आएंगे, तो ये भविष्य काल का रूप है। शाम आम खा रहा है, ये वर्तमान समय को इंगित करता है। तो बच्चों, काल के इस दौरान कार्य में हमने जाना कि काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के हमें पूर्ण होने का पता चलता है, उसे हम काल कहते हैं। बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में करिए और अभी हमारी समय सीमा समाप्त हो रही है। कल फिर एक नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।